नमस्कार, सत श्री अकाल। चैनल को भाई सब्सक्राइब करना अगर नहीं करा हो तो है ना। अब मैं ना इसी में बता रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आगे जो पार्ट वो है ना भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान सुनाएं। ठीक है, मतलब इसके जो बाद का पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट में, ये जो डायरेक्शन अपन ने इसके निकालना सीख लिया था, इसके बाद का जो पार्ट है ना वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, राइट हैंड थंब रूल में कर्ल ऑफ फिंगर और हमारी जो थंब है उसका वो वाला पार्ट है उसके बाद भाई। ठीक है, तो सुन लो ना ध्यान से। देखो मेरी बात ध्यान सुनो ना। नहीं, राइट हैंड थंब रूल बता दे, कर्ल ऑफ फिंगर और थंब के हिसाब से अपन देखते हैं ना भाई। ये तो बटन आप दबाई दोगे, तो मैंने इसी में आपको है ना एक पार्ट है ना वो समझा रहा हूँ भाई। ठीक है, नहीं ये वाला बटन तो आप दबाई दोगे है ना, उसके बाद सुनो ध्यान से। ठीक है, तो ये एक हमारा थंब आता है, दूसरा हमारा कर्ल आता है, वो आता है राइट हैंड थंब रूल की ओर। ठीक है भाई, देखो ये सारी बात तो सब कुछ ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बट जो है ना, ये तो अपन करते हैं कर्ल ऑफ फिंगर। बट है ना, अब इसको है ना अपन है ना, जैसे मेरी बात सुनो, अपन ने है ना अभी जो ये जो अपना केस था ना, इससे जस्ट पहले है ना, मतलब इस केस में अपन ने क्या पढ़ा था कि है ना आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, यही तो था इसमें। अब देखो सुनो, यहाँ पे अपन ने है ना इसको लिखा है आई इंटू डी एल। ठीक है, आई इंटू डी एल, तो अपन है ना इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी लिख सकते हैं किसको, आई डी एल को। ठीक है, तो आई डी एल को अपन लिख देंगे क्यू इंटू वी। ठीक है, तो आई को मैं लिखता हूँ क्या, क्यू इंटू टी। ठीक है ना, ये देखो इधर। ठीक है, तो आई को अपन क्यू इंटू टी लिख सकते हैं और क्यू इंटू टी और डी एल। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना मतलब टाइम इंटू डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे इसमें वेलोसिटी होगा डी एल इंटू टी। ज़्यादा भाई देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको है ना अपन क्यू भी लिख देंगे। ठीक है, तो आई डी एल को याद रखना, क्यू भी लिखेंगे और बहुत जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा है जो मैंने बताना था, मैंने बता दिया। ठीक है भाई, समझ गए, तो बात समझ में आ गई ना, क्लियर, बात तो क्लियर होगी ना। आप देखो सुनो ध्यान से ना, स्क्रीन शॉट तो लेना, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ है इसके अंदर। ठीक है भाई, ध्यान सुन लेना भाई, है ना। अब देखो सुनो है ना ध्यान से। ठीक है, तो क्यू इंटू वी हमारा होगा आई डी एल क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो है ना क्यू इंटू वी क्रॉस, मतलब क्यू इंटू वी अपन इसको है ना कैसे लिखेंगे, मतलब उस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सुनो ध्यान से ना, ये हम इसका केस 2, तो इसको अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से होगा भाई। देखो सुनो है ना, ये देखा, अब देखो सुनो है ना भाई ध्यान से ना, तो क्या करना है इसमें, ये है ना ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से हमारा वी वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। ठीक है, और है ना ये यहाँ पे भाई पहले एक तरह डायग्राम आया है। ठीक है, ये हमारा डी वेक्टर, ये हमारा डिस्टेंस है ना, इससे इसका वो है आर डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये यहाँ से डी वेक्टर डिस्टेंस इसका है आर वेक्टर। ठीक है भाई, ना भाई ध्यान से देख लो है ना भाई, देखो समझ गए भाई, ये आपने देख लिया इधर में। ठीक है ना, अरे मतलब है ना इस वाले केस के अंदर। ठीक है, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं क्यू बी वाला केस। ठीक है ना, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं क्यू बी क्रॉस में आर वेक्टर ऐसे। ठीक है भाई, समझ गए भाई, तो बात समझ में आ गई ना, केस 2 हमारे इधर है। ठीक है, अब देखो सुनते रहो भाई ध्यान से है ना, ये वाला आपने इसमें देख लिया केस है ना, बात समझ में आ गई ना, तो ऐसे करके अपन को लिखना है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो क्लियर है ना बात। तो अब देखो सुनो ना, तो ये जैसे अपन ने पहले देखा था ना, वैसे की वैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात तो समझ में आ गई ना। देखो ये है ना, ये चार्ज क्यू है और वी वेलोसिटी हमारे ऊपर और डी आर डिस्टेंस से, ये वाली चीज़ अभी जैसे करके आया तो बस वही, बस यहाँ पे है ना, यहाँ पे अपना चेंज हुआ है, बस यहाँ पे ध्यान रख लें। ठीक है, अब सुनो ध्यान से है ना, तो अब अपन इसमें है ना डी बी वैक्टर को यहाँ पे लिखेंगे। डी बी वैक्टर अपन कैसे लिखेंगे इधर सुनो ध्यान से ना, तो डी बी वैक्टर यहाँ पे लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आता है, इसमें डी बी वैक्टर आता है, डी बी वैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। हम देखो ध्यान सुनो भाई है ना, तो ये हमारा डी बी वैक्टर आएगा बस है ना, ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल, आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इस पर इतना मार्क नहीं कर रहा। अब देखो सुनो, बस ये हो गया इसके अंदर, ये इसमें याद करने वाली चीज़। अब इसके बाद अपन है ना अगला वाला जो इसमें केस पड़ता है ना, वो सुनो क्या है। ठीक है भाई, तो वो सुनो भाई, ध्यान से सुनते रहना भाई है ना, ध्यान दे लेना इधर। ठीक है,
अब देखो डीबी वेक्टर अप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। ये वाला अपना केस हो गया, ठीक है। नहीं, वी वेक्टर हमारा क्यू वेक्टर इधर बन गया, ठीक है। क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा, ठीक भाई। और है ना, एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही सोचो, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, ठीक है। तो ये है ना हमारा, है ना, इसमें क्या हो गया हमारा, है ना, डीबी वेक्टर आ चुका है दोनों को केस में, है ना, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से ना, अब है ना अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है थ्रू स्ट्रेट वायर के थ्रू, ठीक है। अब देखो हमारा है ना मैग्नेटिक फील्ड का जो आता है आंसर, वो तो हमने सीख लिया। अब देखो अपन क्या करेंगे भाई, है ना। अब ध्यान से सुनें, ठीक है, जो बताऊँगा, ठीक है। बी वेक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग, सुनो, स्ट्रेट वायर, ठीक है भाई। बी ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो है ना, अपन को क्या निकालनी है, जो कोई वायर है ना, वायर में ना क्या बह रहा है, वायर में अगर है ना हमारा, है ना, करंट है ना, करंट आ रहा है, ठीक है। जिस वायर में क्या करंट हो रहा है, और वो भी सीधा वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, अब सुनो ध्यान से ना भाई। अब देखो ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। अब देखो सुनो, तो रिलेट करेंगे अपन किससे, इसको है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। रिलेट करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है भाई। अपन को ना इसको है ना रिलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है भाई। रिलेट करना है इसको किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से, ठीक है। तो उसमें मैंने है ना, देखो उसमें मैंने है ना क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई थी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी कि नहीं बताई थी, किसके थ्रू बताई थी, देखो इनफाइनाइट वायर के थ्रू बताई थी, ठीक है। फाइनाइट वायर के थ्रू बताई थी, ठीक है। तो बस उसी की तरह है इसमें, ठीक है। दोनों सारे वायर के थ्रू बताई, ठीक है। और है ना रिंग के थ्रू बताई थी, ऐसे करके करके एलिमेंट्स के थ्रू बताई थी, ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर, ठीक है। तो वही की वही चीज़ अपन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। समझ गए भाई, तरह तरह के एलिमेंट होगा, उसके अपन डिस्कस करते रहेंगे, सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही, ठीक है। अब सुनो है ना भाई, देखो ना, मैं रेफ़र करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई, इससे पहले ना अपना जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लेना भाई। देखो कुछ भी हो पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लेना भाई, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखो क्या फर्स्ट, देखो सुनो, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट रीड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ो, देन कम हेयर, फिर उसके बाद इधर आना, ठीक है भाई। समझ गए भाई। अब देखो सुनो क्या है इसमें, कहानी क्या है वो सुनो ना भाई। अब देखो सुनो, ये अपन किसके लिए ले रहे हैं, सबसे पहली चीज़ फाइनाइट वायर के लिए। अब सुनना भाई ध्यान से ना, फाइनाइट वायर के लिए अपन ले रहे हैं भाई इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, ठीक है। तो ये आप देख लो इधर में ना, ये क्या है हमारा फाइनाइट वायर है, ये हमने देखा इधर में, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारा फाइनाइट वायर है, ठीक है। फाइनाइट वायर है, समझ गए भाई, क्लियर है बात। अब सुनो, ठीक है। अब ना उससे पहले मैं ना एक चीज़ यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट चीज़। जब अपन ने फाइनाइट वायर के थ्रू अपन ने क्या निकाली थी भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना। तो अपन ने क्या करा था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो है ना हमारी दोनों के दोनों आ रही थी, ठीक है। पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन ले लेते, ठीक है। और दूसरी है ना अपन किसको लेते हैं, परपेंडिकुलर वाली,
ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इसके अंदर लेंगे भाई, ठीक है, समझ गए भाई। बट यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे सुनो ध्यान से ना, यहाँ पे क्या करना है ना, ठीक है। पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था और परपेंडिकुलर वाले, तो पैरेलल लेते हैं जो अपन होता है cos थीटा 1 cos थीटा 2 ऐसे करके, ठीक है। इसमें अपन ले लेते हैं साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, समझ गए भाई। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सुनना भाई ध्यान से, ठीक है। तो वो वाला पार्ट अलग है, अब यहाँ का पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ का पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू है ना, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगा उसको, ठीक है। राधे राधे।